चेयरमैन पीटीआई जेल में ही रहेंगे। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। पीटीआई चेयरमैन साइफर केस में अडियाला जेल में कैद हैं। दूसरी तरफ साइफर केस की अडियाला जेल में आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। खुसूसी अदालत ने आज सरकारी गवाहान को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 24 से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। अपनी नेशनल टीम है तो हमें तो उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। जैसे उन्होंने पहले विन करते रहे हैं, इंशाल्लाह इस बार भी वो पुरजोश तरीके से बैटिंग और बॉलिंग करे ताकि वर्ल्ड कप जो है वो जीत सकें। कोशिश करेगा पाकिस्तान तो जीतना पड़ेगा, क्यों अगर नहीं जीत लिया तो आगे 2 मैच और भी सख्त मैच है। जनूबी अफ्रीका से कड़ा मुकाबला। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। शहरियों का कहना है खिलाड़ियों को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी। पाकिस्तान आज कमबैक करेगा और वर्ल्ड कप लेकर आएगा। इसराइली जारहियत का सिलसिला दराज हो गया। गजा पर शदीद बमबारी जारी। फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 481 फलस्तीनी शहीद, 50% से जायद बच्चे और खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी। इसराइली फौज का हमास के 3 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। ब्रिगेड्स के सरबराह राफत अब्बास, नायब इब्राहिम जज्बा और जंगी अमूर के सरबराह तारिक मारूफ शोहदा में शामिल। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है हमास के अलावा किसी और के साथ जंग में दिलचस्पी नहीं। गजा में ज़मीनी कार्रवाई दुरुस्त वक्त पर करेंगे। शुमाली गजा में किसी भी पेशरफ के लिए तैयार हैं। अमरीका इसराइल के जरिए गजा में नस्लकुशी में मुलविस है। गजा में नस्लकुशी जारी रही तो अमरीका भी उस आग से महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हेलेहान का कहना है इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा दुनिया 6,000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की हिमायत करे। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने अपने खिताब में कहा गजा में लाखों फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह कर दिया गया। कोई ख़ानदान ऐसा नहीं बचा जिसके किसी फ़र्द ने मौत को गले न लगाया हो। फ़लस्तीनियों की अमवात पर खामोशी क्यों है? क्या हमारा रंग और कौमियत अलग है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी गौरी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीका का 900 मजीद फौजी मशरिक़े वुस्ता भेजने का ऐलान। अमरीकी फौजी इसराइल नहीं जाएंगे। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक तनाज़े को रोकने के लिए मजीद अमरीकी फौजियों की तैनाती की गई। फौजी दस्ते को भेजना हिफाजती सलाहियतों को तक़वियत देना है। एक हफ्ते के दौरान इराक और शाम में 16 बार अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दे दी। हमले बंद ना हुए तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को बराह रास्त पैगाम। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने ईरान को अमेरिकी फौज पर हमलों से खबरदार किया है। लबनानी हिजबुल्लाह जैसे इत्तेहादियों को भी पैगामात भेजे गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत फॉरेन फंड्स प्रोजेक्ट्स की मुश्तरका जायजा कमेटी का अहम इजलास। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर्स और दीगर डोनर इदारों के आला हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी की मंसूबों की बरवक्त तकमील के तमाम तर ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर 2023 से 1 माह के नोटिस पीरियड से नाफिजुल अमल होगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की पिटीशन निपटा दी। शेख रशीद ने अदालत के रूबरू बयान दिया, सीपीओ समेत पुलिस अफसरान मेरे मुल्जिम हैं, उन्हें माफ करता हूं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तार मुझे पुलिस ने किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया, सारा किया धरा पिंडी पुलिस का है। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 4709 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 76,928 हो गई। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बाकी। लकी मरवत और बन्नू के लोगों के लिए पाक फौज उम्मीद की किरण। आब पाशी के निज़ाम के फ़रोग के लिए पाक फौज की मदद से मरवत कैनाल को बहाली कर दिया गया। नहर खुश्क होने के बायस काश्तकारी में कमी और गुर्बत में इजाफा हुआ था। नहर लकी मरवत के 70% और ज़िला बन्नू के 30% इलाकों में सैराब करेगी। इलाका मकीनों का पाक फौज को खराज तहसीन। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 की रंगारंग तकरीब। चेयरमैन HEC पाकिस्तान की खुसूसी शिरकत। कोई भी मुल्क रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। डॉक्टर मुख्तार अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तुलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना हमारा फर्ज है। प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है। टीम वर्क के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। पुलवामा ड्रामा एक बार फिर बेनकाब। 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल मलिक की गुफ्तगू मंजरे आम पर आ गई है। सत्यपाल मलिक ने कहा, मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का कहना था, मोदी ने मुझे शहदा की मैयतें लेने से रोका, एयरपोर्ट पर कमरे में बंद करा दिया। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। चीनी वजीर खारजा वांग यी अमरीका पहुंच गए। अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। तामीरी बातचीत से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आदा। चीनी वजीर खारजा का कहना है, चीन और अमरीका के इख्तलाफात के बावजूद मुश्तरका मफादात हैं। गलत फहमियों को कम करने के लिए जामे मुकालमे की जरूरत है। अमरीका में खून रेजी के वाकयात थम न सके। 24 घंटे के दौरान फायरिंग का दूसरा वाकया। रियासत शुमाली कैरोलिना में 5 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। कत्ल होने वालों की लाशें एक ही घर से मिली। मरने वालों में एक खातून भी शामिल।